अनऑफिशियल इमरजेंसी है। हम भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार की नीति है। ये युवाओं के आवाज को दमन करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये लोग। दिस इज माय पर्सनल चॉइस, हिजाब इज माय पर्सनल चॉइस। Who is to ask us for my personal choice? Eating is my personal choice. Whatever I want, I can eat according to the constitution. So who is he to ask us? Who is he to ask us? Who is he to ask us? You just see this. हम देख पा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने अब लाठियां चार्ज की है और बेरोजगारी की सरकार नहीं चलेगी बार बार। कौन सा अमृतकाल चल रहा है? ये कौन सा अमृतकाल के बारे में? जो भी रोजगार पूछते हैं उनको बोलते हैं कि पकोड़ा बेचने के लिए। इन लोग फेल्यूर हो चुके हैं। जब सच बोलता है तब उनको चुभ रहा है। ये अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है। यहाँ पे मुसलमानों पर हर राज्य में हमला हो रहा है, हर स्टेट में हमला हो रहा है। नौकरी पूछेगी तो औरंगजेब की बात करेंगे। कोई एक बार जाके आईना में चेहरा देखने के लिए बोलिए, आईना में एक बार दौरान चेहरा देखने के लिए बोलिए। ये ही असली भाजपा सरकार है, लाठियों की सरकार है, पुलिस चलाने वाली सरकार है। हम अभी जंतर मंतर पे और देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड पे चढ़ के भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के लोग बेरोजगारी की सरकार नहीं चलेगी बार बार हाथों में प्ले कार्ड लेके आए हुए हैं। और बहुत सारे युवा आज इस आंदोलन में आए हुए हैं कि भारत सरकार, जो कि मोदी सरकार ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ की नौकरियां जो है 2-2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, लेकिन अब उस वादे को भूल गई है। कहाँ से आई हैं आप? कर्नाटका से। तो कर्नाटका से आई हैं, क्या ऐसा क्या हो गया? आप लोग बस राजनीति करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब जो नारा गढ़ रही है। सरकार तो कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है। कौन सा अमृतकाल चल रहा है? देश को आजादी अगर कांग्रेस नहीं लाती ना, ये अमृतकाल का सेलिब्रेशन भी नहीं करते होते थे। अमृतकाल कौन सा होता है? अमृतकाल यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के हर आम आवाम जब सुरक्षित होंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनको 3 वक्त का खाना मिलेगा, हॉस्पिटल ठीक मिलेगी, तब विकसित भारत होगा, अमृतकाल मिलेगा। ये कौन सा अमृतकाल के बारे में बोल रहे हैं? तो भारत के लोग परछाइयां भी नहीं दिख रही है, अमृतकाल की परछाइयां। तो भारत के लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है अभी? नहीं मिल रहा है। आप जाइए, देखिए स्लम्स के अंदर आज माल न्यूट्रिशन कितना बड़ा हुआ है। आप जो भी रोजगार पूछते हैं उनको बोलते हैं कि पकोड़ा बेचने के लिए। आप कौन सा अमृतकाल के बारे में बात कर रहे हो? तो सरकार आखिर इतनी ज्यादा 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, अगर उनकी नीतियों पे जनता विश्वास नहीं करती तो वो जीतते कैसे जाते हैं? उनको बहुत अच्छा ड्रामा करना, नैरेटिव बिल्ड करना, प्रोपेगेंडा करना बहुत ठीक से आता है। उन लोगों इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा उठा लेते हैं, हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा देते हैं और बिछड़ा देते हैं लोगों को, और उससे ये लोग जीत रहे हैं। कितने परसेंट वोट लिए हैं एमपी इलेक्शन में? क्या 100% आम आवाम भारत की जनता इनको वोट किए हैं? सिर्फ वोट किए हैं 35% लोग। अगर इनके साथ एनडीए का अलायंस ना होता, ये बार किसी भी हाल में मोदी प्रधानी नहीं बनते। तो ये तो एनडीए तो उधर इधर यूपीए है, वो तो दोनों साइड ही गठबंधन है। मोदी जी को कहीं ना कहीं फिर से तीसरी बार के लिए तो चुना गया ना। चुना गया 240। कितने लोग हैं उनके गठबंधन से चुने हुए हैं? आज उनके गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो ही इनके नीतियों के ऊपर थूक रहे हैं, इनकी नीतियों को अपोज कर रहे हैं। इनके गठबंधन के ही लोग। हाँ, तो अभी तो वक्फ का मामला है, उसमें जेडीयू है और आपको चंद्रबाबू नायडू है, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। तो कहाँ इनकी सरकार तो गिर भी नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है। नहीं, जो भी मुद्दा है वक्फ का मुद्दा, वक्फ के मुद्दे को लेकर चंद्रबाबू नायडू जी ने पहले क्या स्टेटमेंट दिए थे, उसके बाद इनके पास एक बहुत ठीक सा मुद्दा है, ईडी रेड वाला, आईटी रेड वाला। ये रेड वाले मुद्दे को लेकर इनके सारे मुंह मुचा रहे हैं ये लोग। अच्छा, अभी कुणाल कामरा ने भी एक शो किया, आपको पता होगा, जो महाराष्ट्र में कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। उन्होंने एक पैरोडी गाया जिसमें उसमें गद्दार शब्द का यूज किया। उसके बाद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा है, लेकिन नेता तो लगातार कुछ से कुछ बोलते रहते। तब भारत के संविधान में अभिव्यक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंस दिया गया है। उस इम्पोर्टेंस को समझने में जो लोग सत्ता में हैं, जो भाजपा है और भाजपा के अंग पार्टियों जो है, इन लोग फेल्यूर हो चुके हैं। क्या बोला है वो? आप भी एक बार पढ़ लीजिए, आप भी एक बार देख लीजिए। जब सच बोलता है तब उनको चुभ रहा है। वो सच बोला है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, हमला किए हैं। सच अगर फैलता गया, कर्नाटक में जो हालत हुई है, वैसे कांग्रेस सरकार आ जाएगी, इसलिए उनको डर पैदा हुआ है। उनको डर पैदा, वो तो कह रहे हैं कि आपातकाल तो कांग्रेस ने लगाया था, हमारे समय में कौन सा आपातकाल लगा है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है। यहाँ पे मुसलमानों पर हर राज्य में हमला हो रहा है, हर स्टेट में हमला हो रहा है। हिंदू और मुसलमानों के मुद्दों को लेकर लड़ाया जा रहा है और ये लोग
महान क्यों बताया जा रहा है? देखिए, हर राजा जो है किस राजा है कि जन्मभूमि भारत है। सारे लोग इन्वेट करते ही आए हैं आपके साम्राज्य के विस्तरण के लिए। औरंगजेब भी वैसा एक साम्राज्य का विस्तरण किया है। फालतू में ये लोग ये मुद्दे को लेके आकर और मुसलमान और हिंदुओं को बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं ये सरजमी की, ये भारत की, ये एक बहुत ब्यूटीफुल अदा है। यहाँ पे हिंदू, क्राइस्त, मुसलमान, पारसी, जैन सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अगर कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीना, पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। आपने ये नहीं सुना क्या? उसको एक बार जाके आईना में चेहरा देखने के लिए बोलिए, आईना में एक बार दौरान चेहरा देखने के लिए बोलिए। गोधरा हत्याकांड कौन किया? बिल्किस बानो का प्रकरण आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कौन किया है? गोधरा हत्या के वक्त पे कौन सीएम था? एनआरसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, सब कुछ। दिल्ली में लास्ट इलेक्शन के को नकारा बाद गया जो भी रियोट किया गया, किसकी साजिश थी? ये मोदी की साजिश थी, ये बीजेपी की साजिश थी। पता नहीं है आपको? कोर्ट ने तो उनको बरी किया ना, सारे आरोप, कोर्ट ने सारे आरोपों से मोदी जी को बरी किया है। उस आरोपी को बेल देने पर कौन जश्न मना रहे हैं? देखिए कौन जश्न मना रहा है, यही बीजेपी और मोदी जी के जो खास लोग हैं, उन लोग जश्न मना रहे हैं। तो पता चल रहा है कौन क्या किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो है मुसलमानों का विरोध करते हैं। अभी कतर के शेख आए हुए थे तो उनके साथ कैसे वो गले लगते हैं, और जब वो दुबई जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हो? सुनिए, जो भी ऊपर स्तर के लोग होते हैं उन लोगों को और आम आवाम को बहुत डिफरेंस होती है। जैसे दुबई के शेख के आग लगते हो, ऐसे यहाँ पे फयाज खान को अपना बनाओ। यहाँ पे हमारा उमर खालिद जेल में पड़ा है, उमर खालिद को अपना बोल के गले लगाओ। जैसे पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आते हो, यहाँ पे क्यों आप बीफ स्लॉटरिंग के ऊपर रूल्स लगा रहे हो? आपको उनका भोजन अच्छा लगता है, उनको गले लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग हैं। यहाँ के आम आवाम, यहाँ के ईस्ट दिल्ली के लोग, इन लोगों को क्यों आप गले नहीं लगाते? गोधरा में जो भी हत्या हुई, खालिद पे तो दंगों का आरोप है, दिल्ली दंगों का आरोप है, अभी ट्रायल चल रहा है। है वो हमारे जैसा युवा है, हक के लिए आवाज उठाया है, जो हक के लिए आवाज उठाया उसके खिलाफ साजिश करके जेल में डाले हुए हैं। वो डरते हैं युवाओं के आवाजों को। युवाओं की पहली पसंद बताते हैं अपने आप को, कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवाओं के लिए ही काम कर रहा हूँ मैं। कौन से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं? खुद अपनी पत्नी को घर में नहीं संभाल सका, वो क्या युवाओं के लिए काम करेगा? ये तो आप पर्सनल अटैक कर रहे हो आप उनके। Yes, when he attacks on our personal issues, this is my personal choice. Hijab is my personal choice. Who is to ask us for my personal choice? Eating is my personal choice. Whatever I want, I can eat according to Indian Constitution. So who is he to ask us? Who is he to ask us? Who is he to ask us? You just see this. हम देख पा रहे हैं कि कैसे पुलिस ने अब लाठियां चार्ज की है, और हम सरकार है, ये भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार की नीति है। ये युवाओं के आवाज को दमन करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जंतर मंतर पे अब पुलिस जो अपना बल प्रयोग कर रही है। जिस युवाओं से अपील की गई थी कि आप हमें चुनिए, हम आपको रोजगार देंगे, आज उन युवाओं ने लाठियों के दम पे उनको भगाया जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? यही असली भाजपा सरकार है, लाठियों की सरकार है, पुलिस चलाने वाली सरकार है। आप हिजाब पहनने की बात कर रहे हैं, आप खाने की बात कर रही है, तो सरकार कह रही है, लेकिन वो कहती है कि कल्चर का भी जो यहाँ का उसका ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कल्चर है? पल्लू ओढ़ना हमारे इंडियन कल्चर है। आप राजस्थान में जाइए, सारी औरत घूंघट लगाते हैं, उनको क्या बोलोगे आप? व्यवस्था सुरक्षा कॉलेज को लेकर वो कहते हैं कि यहाँ पे ये सब करने की, कौन सा इसके अंदर हिजाब के अंदर क्या बॉम्ब रख के जाएंगे हम लोग? ये हमारा पहन है, आपको कोई दिक्कत हो रही है? मैं यहाँ पे हिजाब पहन के आई हूँ। बाहर विदेशों में भी जो है हिजाब के लिए कई बार इस पर बात हो चुकी है। विदेश का हमें नहीं चाहिए, हमारा वतन हमें इम्पोर्टेंट है। हम गर्व से बोलते हैं, अगर हमको दो भी ऑप्शन दिया गया तब हम इस वतन को चुने हैं, क्योंकि हम भारत वतन को हमारी जान से ज्यादा चाहते हैं। तो ये नाम क्या बताया आपने? नजमा नजीर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका यूथ कांग्रेस। स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटका से, कर्नाटका यूथ कांग्रेस की हैं। और कैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने दो ऑप्शन मिले थे, भारत या पाकिस्तान, और सीधे सीधे इन्होंने भारत को चुना, और भारत में रहना इनके लिए प्राउड की बात है। और जब सरकार से रोजगार की बात की जाती है
तो औरंगजेब के बहाने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और हमें सब कुछ पहन लड़कियां खड़े हुए हैं, कितने पुलिस वुमेन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतना डरते हो आप? हम लड़कियों से इतना डरते हो आप? हम मोदी युवा जी से नहीं इतना डरते डरते हो? आपने नहीं सुना ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके हैं? होम डिपार्टमेंट किसकी है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या अमित शाह डरते हैं? अमित शाह तो संविधान से भी डरते हैं और हम लोगों से भी डरते हैं जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप लोगों ने आपातकाल लगाया था ना, आपातकाल तो कांग्रेस नहीं लगाया था, आप लोग समर्थन कर रहे हो। वो ऑफिशियल इमरजेंसी थी या अनऑफिशियल इमरजेंसी है उसके बारे में कांग्रेस को खुद रिग्रेट है। वो उस वक्त की तहज़्ज़ुक थी, वो कर रहे थे। आज क्या है? आज क्या है? आज आप ये अनऑफिशियल इमरजेंसी लगा बैठे हो, ये अनऑफिशियल इमरजेंसी है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पुलिस यहाँ भारी संख्या में मौजूद है और लगातार जो है अब यहाँ से युवाओं को हटाया जा रहा है। सीधे सीधे जो है यहाँ पर से अब पुलिस ने अपना बल प्रयोग शुरू कर दिया है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि यहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए, रोजगार अपने युवा जो है अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो है दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से लगातार जो है राष्ट्रीय युद्ध कांग्रेस के लोगों को यहाँ से निकालती हुई और बहुत सारी संख्या में जो है लोग यहाँ आए हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस जो है सीटियाँ मार रही है और यहाँ से जो है इनको हटाया जा रहा है। और ये आज यहाँ उदय भानु चिप के नेतृत्व में ये एक आंदोलन हुआ था कि जंजीरों नौकरी दो जंजीरें नहीं। कुछ समय पहले अमेरिका से डंकी रूट से जो लोग वहाँ गए हुए थे उन लोगों को हाथों में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ डाल के अमेरिकी सैन्य विमान के द्वारा भारत भेजा गया था। इस बात को लेकर रोष प्रकट हुआ और पूरे देश के लोगों ने इस पर अपना जो है विरोध प्रकट किया कि किस प्रकार से भारत की बदनामी हो रही है। ऐसे तो मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप मेरा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ माय फ्रेंड, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जो है आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी जी की तस्वीर को आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सीने से लिपटे हुए हैं मोदी जी। लेकिन जब कई सैकड़ों भारतीयों को हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियों के साथ भेजा गया, उनको समय पे खाना पीना जो है नहीं दिया गया उस यात्रा के दौरान, और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कैसे मोदी जी जो है डोनाल्ड ट्रंप के सीने में लिपटे हुए हैं। लेकिन जब ये घटना हुई उस समय मोदी जी ने एक सवाल तक नहीं किया और वहीं दूसरी ओर नेपाल और छोटे देशों ने अपने लोगों को सम्मानपूर्वक जो है वापस जो घर में बुलवाया था। लेकिन मोदी जी ने उस समय कुछ भी नहीं कहा, सीधे सीधे उस समय यही कहा कि अवैध थे तो उनको कैसे रहने दिया जाएगा। और देखिए, लेकिन चौकीदार सोता रहा। जब चाइना के जो अब तक चीन जो अब तक भारतीय सीमा पर कुल 628 गांव बसा चुका है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। और यहाँ पोस्टर लगाई हुई है और मोदी जी की एक फ़ोटो लगी हुई है कि कैसे चौकीदार सोए हुए हैं, इस तरह की बात की जा रही है। 104 भारतीयों को बेड़ियों में लपेट कर भेजा गया था, 104 भारतीयों को बेड़ियों में लपेट कर भेजा गया और उस समय मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। जो वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ माय फ्रेंड, अब जो है डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं और वो उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन इस मसले पर उन्होंने एक भी सवाल जो है डोनाल्ड ट्रंप से नहीं किया और वो हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हैं कि अमेरिका इज़ माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप इज़ माय फ्रेंड। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में ज़रूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आसिफ के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।